प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स अकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता था कि इससे हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही थी, हम हर एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, टाइम एंड वर्क को मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऐसे करना सिखा दूंगा कि आपको टाइम एंड वर्क में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको चाहे जिस एग्जाम में आप बैठ जाओगे, इंडिया के किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये मैंने कहा था कि आपसे क्लास की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, और ये प्रॉमिस मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, मैंने डिस्काउंट पढ़ाया, मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया, इसके अलावा मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया। उन सब वीडियोस को जो बच्चे देखे होंगे वो इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल सर जैसा बोलते हैं वैसा ही पढ़ाते हैं। एक्चुअल में मेरा तरीका यही रहता है, और मेरा एक तरीका और भी था जो मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जिस कंसेप्ट से मैं क्लास की स्टार्ट करूंगा, सेम उसी पैटर्न पे पूरे क्लास को एंड भी करूंगा। मतलब अगर मैंने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया, उसमें सिर्फ एक कंसेप्ट पकड़ा है कि हमको टोटल वर्क निकालना है, तो इसी के इर्द गिर्द मैं पूरे चैप्टर को घुमाता हूँ, और हर एक टाइप का सवाल, चाहे जैसा सवाल हो, उसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, बस यही तरीका है, इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। और आपसे मैंने प्रॉमिस भी किया था, और मैं आपसे देखो बताता भी हूँ कि देखो ऐसा है कि अगर आपको चीजें सीखनी है तो आप बहुत सारे पैटर्न मत सीखो, बहुत सारे तरीके मत सीखो, आप एकमात्र तरीका सीखो कि जिस तरीके से आप सवालों को एक ही तरीके से पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर पाओ। ये रीजन इसलिए है क्योंकि मैंने यही तरीके से पढ़ाई करा था, और इसके बाद मैंने ऑल इंडिया रैंक सीजीएल में 198 सिक्योर किया। बच्चों का ड्रीम होता है कि वो टॉप रैंक लेके आए, उनकी रैंक जो है ट्रिपल डिजिट में आए, डबल डिजिट में आए, और मैंने स्कोर किया है। मैंने सीजीएल 4-4 बार क्लियर किया है। जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है मैं उनको बता दूं, मेरा नाम महिपाल सिंह है। मैंने एसएससी सीजीएल 4 बार क्लियर किया है, 2 बार इंस्ट्रक्टर पोस्ट पे सेलेक्टेड हूँ। सीजीएल 2024 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 198। और इसके अलावा मैंने कई सारे एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, जैसे मैंने आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, यूपी लेखपाल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, इन जैसे एग्जाम में भी फाइनल सिलेक्शन दे रखा है। और इन सबका मैं वही सब आपको निचोड़ प्रोवाइड करता हूँ कि किस तरीके से आप चीजें करो कि आपको चीजें समझ में आती चली। कल की क्लास थोड़ी शॉर्ट इसलिए रह गई थी क्योंकि क्लास के बीच में कल कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था। मैंने आपको बताया था कि काम चल रहा था और बार बार आवाज आ रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि क्लास डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए चलो हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। इसलिए मैंने कल की क्लास नहीं करी थी। आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज आपको मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है सवालों को करके। आज आप देखोगे कि सर आपने पहले दिन जो कंसेप्ट बताया था ना, कुल वर्ग निकालने का, टोटल वर्ग निकालने का, उस चीजों को आप अप्लाई कर पाओगे, और सवालों को भी हम कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक एक कंसेप्ट। क्वेश्चन के थ्रू आज हम सीखेंगे। कंसेप्ट में आपको बता रखा हूँ, टोटल वर्क, एफिशिएंसी, और उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ डेज, हर एक चीज में बता रखा हूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। ठीक है, आप देखिएगा सवाल कैसे है। सवाल ये आपका आया हुआ सवाल है सीजीएल मेंस 2026। अभी जो आपका एकदम लेटेस्ट पैटर्न, जो आपका सीजीएल 2025 का एग्जाम हुआ था 2026 में, उसी का आया हुआ सवाल है। और देखिए हम कैसे करेंगे, जो पैटर्न मैंने आपको सिखाया था उसी पैटर्न से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या कह रहा है, देखो, पी और क्यू किसी काम को 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि दो आदमी, ऐसे आपके पास में दो आदमी हैं, ठीक है, पी और क्यू, वो क्या कर रहे हैं, पी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो आप कहोगे सर पी जो है इस काम को पूरा कर दे रहा है 20 दिन में। ठीक है, पी इस काम को 20 दिन में पूरा कर दे रहा है, और क्यू जो है इस काम को 30 दिन में पूरा कर दे रहा है। ठीक है, पी इस काम को 20 दिन में और क्यू इस काम को 30 दिन में पूरा कर दे रहा है। अब क्या करें कि वो 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर क्यू की जगह आर आ जाता है। ठीक है, वो 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर क्यू की जगह आर आ जाता है, और बचा हुआ काम जो पी और आर है वो 8 दिनों में पूरा कर देता है। तेरा आर उस काम के 60% को कितने दिनों में पूरा करेगा? अल्टीमेट लेवल का सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल है। और भाई साहब मैं बताऊं आपको, इसी पैटर्न पे मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, आइए देखते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, तो मैंने आपको बता रखा था कि जो टोटल वर्क होता है ये इन दोनों का क्या होता है, एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो ऐसे भी आप बता दोगे कि 60 होगा, या मैं आपको तरीका बताऊं तो देखो 20 और 30 में नंबर कौन सा बड़ा है, आप कहोगे सर 30। क्या 30 20 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम 30 का डबल करेंगे तो 30 का डबल कितना होता है, 60। क्या 60 20 और 30 से डिवाइड हो रहा है सर? हाँ बिल्कुल हो जा रहा है। इसका मतलब कि 60 क्या होगा, एलसीएम होगा। इसका मतलब ये है कि आपको 60 रसगुल्ले बनाने हैं। ठीक, अब देखो पी को 60 रसगुल्ले बनाने में कितना दिन लगेगा, सर 20 दिन में 60 रसगुल्ले बना रहा है, तो एक दिन में कितना रसगुल्ले बनाएगा? आप कहोगे सर 60/20 करेंगे कितना आएगा, 3। यानी कि पी एक दिन में 3 रसगुल्ले बनाएगा।
मैं पूछूं क्यों कितने रसगुल्ले बनाएगा एक दिन में, तो आप कहोगे सर क्यों, देखिए 30 दिन में 60 रसगुल्ले बना रहा है, तो एक दिन में कितना बना रहा होगा, 60/30 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 2, यानी कि क्यों कितने रसगुल्ले बनाएगा 2। ये इनकी क्या हो गई, इफिशियंसी हो गई, कार्य क्षमता हो गई। अब हम सवाल को पढ़ते हैं, क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि पी और क्यू ने काम को शुरू किया और 6 दिनों तक एक साथ काम को करते हैं। मैं पूछूं पी और क्यू मिलके एक दिन में कितना रसगुल्ला बनाएंगे, तो आप कहोगे सर पी 3 बना रहा है और क्यू 2 बना रहा है, यानी कि पी और क्यू मिलके एक दिन में कितना बनाएंगे, सर 3 और 2 5 रसगुल्ले बनाएंगे। उन्होंने 6 दिन तक काम किया है, अगर 6 दिन तक काम किया है तो 6 दिन में कितना बन जाएगा, आप कहोगे सर 6 गुना में 5 करेंगे यानी 30 रसगुल्ले हमारे बन चुके हैं। बचा कितना है, आप कहोगे सर 30 अभी और बचा, 30 रसगुल्ले और बचे हुए हैं। इसको कौन बनाया है, इसको पी और आर मिलके बना रहे हैं, और कितने दिन में बना दिया है, 8 दिन में बना दिया है। यानी कि इस 30 रसगुल्ले को बनाने में पी और आर को कितना दिन लग गया, 8 दिन लग गया। तो अगर 8 दिन में 30 रसगुल्ले बना रहे तो एक दिन में कितना बनाएगा, आप डिवाइड करोगे, आप कहोगे सर 8 3 24, 6 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेंगे, 8 से 56, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, यानी कितना हो जाएगा 3.75। इसका मतलब पी और आर मिलके, ऐसा पी और आर मिलके एक दिन में कितना बना रहे हैं, 3.75 रसगुल्ला बना रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है देखो पी कितना एक दिन में कितना बना रहा था, 3, तो अगर पी 3 बना रहा था तो आर कितना बनाएगा, आप कहोगे सर आर हो ना हो, आर एक दिन में बना रहा था 0.75 रसगुल्ला, 0.75 रसगुल्ला। आपसे पूछा क्या है कि आर उस काम के 60% को कितने दिन में करेगा। आप बताओ काम कितना था, कितना बनाना था, सर 60 बनाना था, लेकिन आर को पूरा नहीं बनवाना है, उसका केवल 60%। 60 का 60% का मतलब क्या होगा, 60/100, यानी काटोगे 0 0, यानी कि कितने रसगुल्ले बनाने थे, 36 रसगुल्ले बनाने थे। किसको बनाना है, आर को बनाना है। आर एक दिन में बना कितना रहा है, तो आपको भी सर टोटल 36 रसगुल्ले बनाने थे, एक दिन में आर बना रहा है 0.75, तो हम यहां से हटाएंगे 0 बढ़ेगा। अगर मैं इसको सर काटूं तो काटते हैं, किससे काटते हैं, 15 से काटते हैं, 15 25 75, 15 दूना 30 और 15 चौको 60, 15 दूना 30 और 15 चौको 60, यानी कि क्या हो जाएगा, एक सेकंड मुझे लग रहा है ये यहाँ पे 2 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएगा। ठीक है, 15 बजे 75, ये 15 से काटा 5 बार जाएगा, 15 दूना 30 से 15 चौको 60, 15 40। अब हम क्या करेंगे, 5 से और काटेंगे, तो आप कहोगे सर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, एक सेकंड कुछ कहीं हुआ है मिस, ठीक है कोई बात नहीं है। हमारा टोटल काम कितना था 60, लेकिन तो आर से कितना करवाना है, 60 का 75%, 60%, तो 60% आप निकालोगे बटे 100 करोगे, 0 से 0 कटेगा और 0 से 0 कटेगा, यानी कितना बनवाना है सर, 36 रसगुल्ले बनाने हैं। 36 रसगुल्ला बनाना है, किससे बनवाना है, आर से बनाना है, और आर एक दिन में कितना बना रहा है 0.75, यहां से हटाओगे तो 2 0 बन जाएगा। 25 से काट देते हैं, 25 तिया 75 और 25 से कम 25 और हो जाएगा 11, 25 चौको 100 और 25 चौको 100, और 3 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 48। इसका मतलब है कि आर उस काम के 60% को कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, यही आपका आंसर हो जाएगा। अल्टीमेट लेवल का सवाल था, सीजीएल मेंस का सवाल था, मैंने कोई नया कंसेप्ट नहीं बताया, सिर्फ एक चीज बताई कि सर टोटल वर्क निकाल लो और इफिशियंसी निकाल लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। ये ब्यूटी होती है अगर आप इस मेथड को अच्छे से सीख पाते हैं तो। मुझे लग रहा है ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज भी 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये सवाल क्या है, देखिएगा कैसे करेंगे आप इस सवाल को। सवाल कहाँ का आया हुआ है, तो आपका CHSL 12/11/2025 अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था CHSL का, उसका आया हुआ सवाल। क्या है सवाल में, कह रहा है कि A किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और B उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। आप कहोगे सर बिल्कुल A कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो मैंने लिखा A उस काम को पूरा कर रहा है सर 10 दिनों में, और B कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो B उस काम को पूरा कर रहा है 15 दिन। अब क्या कह रहा है, A काम को शुरू करता है और 4 दिनों तक काम करता है,
देखो मैं आपको बताऊं, एक चीज आप समझ पा रहे हो कि सर ये तो दूसरा कंसेप्ट लेके आगे, मैंने क्या कहा था, हर एक कंसेप्ट को एक ही तरीके से बताऊंगा और आपको समझ में भी आए। ये बाकी टीचर्स इसको छोड़ के जाने वाला ये बताते हैं, ये लोग छोड़ के जाने वाले का शॉर्टकट बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं जरूरत है ना। आओ देखो कैसे हम उसी से करवाते हैं, बस आप समझते चलो। कह रहा है कि ए काम शुरू करता है, 4 दिनों तक काम करता है, जिसके बाद में बी भी ए के साथ मिल जाता है, और काम पूरा करने में उन्हें और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यानी पहले काम शुरू किया, ए ने काम किया, 4 दिन तक ए कर लिया, इसके बाद बी भी आ गया, अब ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो कह रहा है कि जब जो बचा हुआ काम था 4 दिन के बाद, उसको ए भी कितने टाइम में करेंगे। तो क्या करोगे आप, कहोगे सर सबसे पहला काम हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है इन दोनों का एलसीएम। देखो 15 जो है, आप कहोगे सर बड़ा नंबर पकड़ेंगे 15, 15 10 से डिवाइड नहीं होता, 15 का जस्ट डबल करेंगे 30 हो जाएगा, यानी इनका एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। 30 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं इफिशियंसी। ये 10 दिन में 30 रसगुल्ले बना रहा है, आप ऐसे ही समझो 30 काम करना था, 10 दिन लग रहा था। कितना लग रहा था, इसको 10 दिन लग रहा था और इसको 15 दिन। अगर वो 10 दिन में 30 काम कर रहा है, अगर वो 10 डेज में क्या कर रहा है, 10 डेज में अगर वो 30 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। आप कहोगे सर 30/10 करेंगे, यानी कि 3 काम, यानी ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। मैंने कहा बी बताओ, तो आप कहोगे सर 15 दिन लग जाता है 30 काम करने में, इसका मतलब हर दिन कितना काम कर रहा होगा, 30/15 करेंगे कितना आएगा, 2। यानी कि बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, सर बी की इफिशियंसी 2 आ गई। ठीक है, अब आओ सवाल को सॉल्व कर देते हैं, तुरंत हमारा आंसर आएगा, आप देखोगे आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। क्या कह रहा है, ए ने काम शुरू किया बिल्कुल, और 4 दिन तक काम शुरू किया। आप देखो ए एक दिन में कितना बना रहा है, तो आप कहोगे सर ए जो है एक दिन में 3 रसगुल्ले बना रहा है। कितने दिन तक काम किया है अकेले, 4 दिन तक काम कर दिया था, तो 4 दिन में कितना बन गया, यानी कि जो 12 काम था 12 काम हो गया। टोटल काम कितना है, 30 था, बचा हुआ काम कितना है। ठीक है, तो आप बचा काम बताओगे, बचा काम कितना है, सर 30 में 30 काम था, 12 हो चुका, यानी कि काम बचा है कितना, 18। और इस 18 को कौन कौन करेगा, सर इस 18 काम को ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि देखो बी भी आ रहा है। ये 18 काम करने में ए और बी मिलके कितना समय लगेगा, भाई ए 3 बना रहा है, बी 2 बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएंगे, 5। तो कितना समय लग जाएगा, जो टाइम हो जाएगा 18/5 काटोगे सर, 5 या 15, 3 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 5 6 30, यानी कि 3.6 दिन लगेगा, और वो काम जो बचा हुआ काम था वो सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है, ए फॉर एरोप्लेन, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिटरली आप मुझे बताना, क्या आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ नया कंसेप्ट बताया, सिर्फ एक ही चीज लेके चल रहे हैं ना, उसी पे खत्म करें। अभी देखो, अगर आपसे पूछ लेता कि पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगा, तो आप कहते सर देखो ऐसा है, जो बचा काम था वो 3.6 दिन में हुआ है, और अकेले 4 काम ए ने कितने दिन तक कर लिया था, 4 दिन तक कर लिया था, तो कितना हो जाएगा। अगर पूछे कि पूरा काम कितने समय में खत्म होगा, तो आप कहोगे सर 4 दिन तक उसने अकेले किया था, फिर 3.6, यानी कि 4 3 7.6 दिन लगेगा। ठीक है, अगर पूरे काम को पूछे तो 7.6 दिन हो जाए। आया समझ में, बिल्कुल हम ऐसे ही सवालों को करेंगे, और ऐसे आपको हर एक चैप्टर में खत्म करवाने वाला हूं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज क्वेश्चन का लेवल अप रहने वाला है, एकदम अपडेटेड और अच्छे लेवल के सवाल हम लेके आए हैं। ठीक है, देखिएगा इस सवाल को करते हैं। CHSL 2023 का 14 अगस्त 2023 उसी दिन का आया सवाल है, करेंगे कैसे करते हैं इस सवाल को। सवाल, और एक चीज और मैं आपसे बताऊं, सबसे पहला काम आपको सवाल ध्यान से पढ़ना चाहिए। गलती कहां हो जाती है, आप बताते हैं, आप कहते हैं कि सर ऐसा हुआ कि जब मैं कर रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे पूछ रखा था बी का, मैंने ए का निकाल दिया। तो मैं आपको बताऊं कि आपसे पूछते हैं क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था, और वो आप पढ़ ही नहीं पाते एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, इसको रिलीज आप कैसे करोगे, इसमें सुधार कैसे ला सकते हो, एक ही तरीका है कि आप अभी से ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत डालिए। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। फिर क्या करा है, बी ने 10 दिन तक काम किया और उसके बाद में काम छोड़ दिया। अब आ गया ए, और ए ने बचे हुए काम को अकेले पूरा किया, तो कितने समय में पूरा करें। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा टफ भी लग रहा है। हम सर आपसे पढ़ रखे हैं तो बिना किए हुए करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ए ने काम को कितने दिन में पूरा किया, सर ए ने काम को पूरा किया है 25 दिन। कितने दिन में पूरा किया है, 25 दिन में। और अगर बी अकेले उस काम को करता तो बी को कितना लग जाता, सर बी को लग जाता 15 दिन।
बी को वो काम करने में लग जाता है आपको 15 दिन। अब क्या करना है सर, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा सर, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम होता है। एलसीएम निकालने का तरीका बता दिया है, वो बगल में लिख के मत जाना, यही करेंगे। सर 15 और 25 में कौन सा नंबर बड़ा है, 25। क्या 25 15 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 25 का दुगना करेंगे कितना, 50। क्या 50 15 से डिवाइड होगा, 50 भी नहीं होता है। 25 का 3 गुना करेंगे, 25 का 3 गुना कितना होगा, 25 या 75, यानी और 75 देखिए 25 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि आपका एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा मेरा 75, और यही हमारा क्या होगा, टोटल काम हो जाएगा। अब देखिएगा, कह रहे हैं देखिए यहाँ पे 25 दिन में 75 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा सर, एक दिन में रोज रोज 3 काम कर रहा होगा, तभी ना 25 काम 75 दिन में कर पाएगा, 75 काम को 25 दिन में कर पाएगा, यानी एक दिन में कितना कर रहा है, 3। यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। मैं पूछूं बी कितना काम करेगा एक दिन में, भाई 15 दिन में 75 काम कर रहा है, 75 को 15 से भाग करोगे कितना आएगा, 5, यानी कि बी रोज कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। अब सवाल को सॉल्व कर देते हैं। सर देखिए सवाल में क्या दिया था, सवाल में कह रहा था कि बी ने 10 दिन तक काम किया। बी ने कितना दिन तक काम किया, बी ने जो है 10 दिन तक काम किया। अच्छा बी ने 10 दिन तक काम किया, रोज भी कर कितना रहा था, बी एक दिन में 5 काम कर ले रहा था, तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा, आप कहोगे सर 10 गुना में 5 यानी 50 काम तो बी कर चुका है, 50 काम भी कर चुका है। कितना काम बचा है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर बचा काम कितना हो जाएगा। देखिए टोटल काम कितना था 75, 50 काम तो बी कर दिया, बचा कितना सर, 75 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। आपसे पूछा है इस काम को कौन कर रहा है, अब ए कर रहा है, यानी इस 25 काम को ए करेगा, तो ए कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है ए, आप कहोगे सर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 25 काम करने में कितना टाइम लगेगा सर, 25/3 करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 सही 1/3 दिन, यानी 8 सही 1/3 दिन, और यही क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि ए जो है बचे हुए काम को 8 सही 1/3 दिन में कर लेगा। अभी कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऑप्शन गायब हो गया, मैं खुद नहीं पढ़ता, खुद परेशान रहता हूँ। एक्चुअल में मैं रोज ऑप्शन जब सेट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ, और पता नहीं क्या होता है, जैसे ही मैं बोर्ड में ट्रांसफर करता हूँ ऑप्शन अपने आप गायब हो जाता है, जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू रहती है वो गायब हो जाती है। तो अगर किसी बच्चे को ये तरीका पता है कि सर इसको कैसे सुधारते हैं, तो एक बार थोड़ा मुझे बता देना, क्योंकि मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं मेहनत करके आपके लिए ऑप्शन लिख के लेके आता हूँ, और जब यहाँ लेके आता हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, मैं आपसे बताऊं, सच आपसे बता रहा हूं कि मैं इस बोर्ड पे तभी मार्कर लेके खड़ा होता हूं, मेरे क्वेश्चन बोर्ड पे तभी सामने आता है जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं पहले ऐसे नहीं है कि हाँ सर पहले मैंने एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है फिर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, अगर पहले सॉल्व कर लेता तो ये सब एरर नहीं आती। मैं क्या करता हूँ, पीपीटी को क्वेश्चन से, पीपीटी से क्वेश्चन को इसमें शिफ्ट किया, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब बाद में पता चलता है बीच क्लास में किया ऑप्शन ही गायब है, और ये वही वैल्यू है, मुझे याद है कि यहाँ पे अपॉन में आ रही थी, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे गायब हो गई है। तो आप याद रखो कि कितने दिन में बचा हुआ काम करेगा, 8 सही 1/3 दिन में करेगा, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को पता है कि ये कैसे सुधारते हैं तो एक बार आप कमेंट में बता देना, या टेलीग्राम पे आप पर्सनल मैसेज कर देना, मैं उसको कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, देखो ए कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं, बी छोड़ के चला जा रहा है, ए छोड़ के चला जा रहा है, हर कंसेप्ट को मैं सिर्फ एक ही लाइन पे कर रहा हूँ, फिर टोटल वर्क निकाल के और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आया समझ में, अगर आया है तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को लेते हैं, सवालों की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाते हैं। 13/9/2025 ये है आपका जो टीसीएस ने एग्जाम कराया था, टीसीएस ने एडीक्विटी ने एग्जाम कराया था, सीजीएल 25 का, ये उसका सवाल है। कैसे करेंगे इस सवाल को, सवाल देखिए, ए जो है एक दीवार को 8 दिन में बना सकता है, जबकि बी उस दीवार को 3 दिन में तोड़ सकता है। देखो ए जैसे क्या है, मान के चलो कि आप और हम दो लोग हैं, मैं दीवार बना रहा हूं, मैंने 8 दिन में दीवार बना सकता हूं, आपने क्या किया, आप आके उसको तोड़ के चले जाते हैं, मैं बनाता हूं आप उसको तोड़ देते हैं, फिर मैं बनाया फिर आपने तोड़ दिया, तो ये ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक आदमी जो काम तोड़ रहा होता है उसकी कार्यक्षमता निगेटिव नहीं हो जाती। समझाता हूं, देखिएगा, कह रहा है ए ने 4 दिनों तक काम किया, ठीक है, उसके बाद में बी भी ए के साथ 2 और दिनों तक काम करने लगा, ठीक है। यानी क्या था कि देखो ए 8 दिन में बना सकता था, बी 3 दिन में तोड़ सकता था। फिर हुआ क्या, ए ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद में बी आ गया और ए के साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया। फिर क्या करा, उसके बाद फिर से ए अकेला हो गया, पूछ रहा है कि ये बाकी हिस्से को, बची हुई जो दीवार है ना, उसको कितने दिन में बनाएगा, इसको देखते हैं।
कैसे करेंगे इस सवाल को? तो सबसे पहला काम हम लिखेंगे कि ए, देखिए ए काम कितने दिन में कर रहा है, तो ए उस काम को कर सकता है 8 दिन, ए कर सकता है 8 दिन में। अगर मैंने पूछा बी कितने दिन में तोड़ सकता है, तो सर बी तोड़ सकता है इसको, और बी तोड़ सकता है इसको 3 दिन में। तो इसका मतलब बी तोड़ेगा, तो बी का काम पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होगा। सर टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम क्या होगा, इन दोनों का हो जाएगा एलसीएम, तो 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा? सर बड़ा नंबर 8 है, तो 8 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 8 3 से नहीं डिवाइड होगा, 8 दूनी 16, 16 भी 3 से नहीं डिवाइड होगा, 8 या 24, हाँ सर 24 हो जाएगा। इसका मतलब इनका जो टोटल वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24। ये जो है 8 दिन में 24 काम कर सकता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? सर आप कहोगे 24/8 यानी कि 3 काम कर रहा होगा, यानी कि ए रोज कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, बी जो है 3 दिन में काम बिगाड़ सकता है, तो अगर 24 काम को 3 दिन में तोड़ सकता है, तो एक दिन में कितना काम तोड़ेगा? आप कहोगे सर 8, यानी कि बी तोड़ेगा। तो बी की इफिशियंसी माइनस में लेंगे, इसलिए माइनस में लेंगे क्योंकि बी तोड़ रहा है। ठीक है, अब हम सवाल को पढ़ते हैं। करें ए ने 4 दिन तक काम किया, तो ए ने अगर 4 दिन तक काम किया, ये 4 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है, तो 4 दिन में कितना बना देगा? 12 काम जो है क्या करेगा? बना देगा। अब जब 12 काम बना दिया, अब क्या हुआ? अब बी भी ए के साथ आ गया, बी भी ए के साथ आ गया और 2 दिन तक काम किया, तो यहां तक 12 काम हो गया था। अब देखो अब कौन आ गया? अब ए और बी दोनों आ गए हैं। अब क्या कर रहा है? ए बना रहा है, बी तोड़ रहा है, ए बना रहा है, बी तोड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, आप कहोगे सब देखिए ऐसा है, ए तो बनाएगा कितना? 3 तो बनाएगा एक दिन में, लेकिन बी कितना तोड़ देगा? 8 तोड़ देगा, यानी कि एक दिन में बनेगी दीवार की बिगड़ेगी। सर ये 3 रबड़ से बना रहा है दीवार को, वो 8 तोड़ दे रहा है, यानी कि ओवरऑल एक दिन में कितना रिजल्ट मिलेगा? सर -5, यानी कि -5 काम जो है क्या होता रहा होगा? कम होता रहा होगा। -5 दीवार जो है बी एक्स्ट्रा तोड़ दे जाएगा, क्योंकि बी तेज तोड़ रहा है। एक दिन में काम कितना हुआ? -5 हुआ। और कितने दिन तक काम किया है? 2 दिन तक काम किया है, तो 5 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? आपको सर -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। पहले कितना काम बना हुआ था? सर 12 काम हो रखा था, लेकिन 10 काम जो है ए और बी कर रहे थे, उसमें बी तोड़ दिया, तो 10 काम टूट गया, यानी कितना काम बचा हुआ है जो कि हो चुका है? तो सर 12 था, 12 में से 10 काम जो है क्या हुआ है? तोड़ दिया है बी ने, तो कितना काम हो रखा है? सर 2 काम हो रखा है, 2 काम हो रखा है। ये सिचुएशन है जब ए और बी ने 2 दिन तक काम करके खत्म किया। कह रहा है कि ए बचे हुए हिस्से को कितने दिन में बनाएगा? बचा हुआ काम कितना है? टोटल काम 24 था, 2 हो रखा है, तो बचा काम कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर बचा काम जो है हो जाएगा मेरा 24 था टोटल, 2 हो रखा है, घटाएंगे तो कितना आएगा? 22, यानी कि बचा हुआ काम कितना है? सर बचा हुआ काम हमारा है 22, और किससे करवाना है? ए से करवाना है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? तो आप फिर कहोगे सर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 सही 1/3 दिन होगा, यानी कि ए उस जो बची हुए काम को है उसको कितने दिन में करेगा? 7 सही 1/3 दिन में इस काम को करेगा। आया समझ में? मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बी की इफिशियंसी नेगेटिव में लेनी थी। क्यों नेगेटिव में लेनी थी? क्योंकि बी जो है दीवार को तोड़ रहा था, बना नहीं रहा था, तोड़ रहा था, इसलिए हमने बी की इफिशियंसी नेगेटिव ले ली और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस कंसेप्ट का मैं लिटरली बता रहा हूं, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये आप भी फेल करवा रहे होगे, और उस वैसे क्वेश्चन को भी हम एक ही मेथड से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 से ही 1/3 देख लो, ये भी फ्रैक्शन में था, यहाँ भी फ्रैक्शन ये भी गायब हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल को लेते हैं। इस सवाल को लीजिएगा, इस सवाल को देखते हैं। सवाल को, ये भी आपका सीजीएल 2025 का जो ईडी कुटी ने पेपर कराया था, ये वही वाले शिफ्ट का है। 12 सितंबर का पेपर हुआ था, 12 सितंबर 2025 को। ठीक है, 9 सितंबर से लेके और शायद मुझे लग रहा है 26 या 27 सितंबर तक पेपर आपका चला। कैसे करते हैं इस सवाल को? सवाल देखिएगा, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगा देता है। अगर वो मिलकर 4 दिन तक काम करते रहे तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा? यहाँ पे ये नहीं पूछा कितने दिन में करेगा, कितने दिन में नहीं करेगा, हिस्सा पूछा है कितना हिस्सा बाकी रहेगा। फिर से वही पैटर्न, सर ए कितने दिन में कर रहा है? ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है। बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है।
तो सबसे पहला काम सर क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा सर, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम लिखना शुरू करो, बड़ा नंबर लेंगे 20, 20 15 से नहीं घटेगा, 20 का 2 गुना करेंगे 40, 40 भी 15 से नहीं घटेगा, 20 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 60। हाँ सर 60 15 से 20 से दोनों कट जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब देखो ए को 60 काम करने में 15 दिन लग रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा सर, 60/15 करेंगे कितना आएगा 4। बी को 20 दिन लग रहा है 60 काम करने में, इसका मतलब एक दिन में कितना करना होगा 60/20 करेंगे यानी कितना आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ ये निकल के आ गई, ये क्या हो गई, ये इफिशियंसी हो गई। अब सवाल को कर देते हैं, जो भी पूछा है। क्या पूछा है, 4 दिन तक उन्होंने काम किया था एक साथ, तो 4 दिन में कितना बनाएंगे सर, ए एक दिन में 4 बना रहा है और बी कितना बना रहा है 3 बना रहा है, यानी मिलकर एक दिन में 4 + 3 कितना बना रहे हैं 7। 4 दिनों तक 7 काम किया है तो 4 दिन में कितना बन जाएगा 7 चौक 28 काम, यानी 28 काम जो है वो कर चुके हैं। बचा काम कितना है, तो आप कहोगे सर बचा काम देख लेते हैं। तो जो बचा काम हो जाएगा, ये कितना बचा है, बचा काम हो जाएगा सर 60 में से 28 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, और 60 में से 28 घटाओगे कितना आएगा 32 आएगा। कितना आएगा 32 आएगा। आपसे पूछा क्या है, बोल रहा है कि काम का कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा, तो आप कहोगे सर बचा काम 32 है, और टोटल काम कितना था, तो टोटल काम सर 60 था, तो 32/60 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 से जाएगा 8 बार और 4 से जाएगा 15 बार, यानी कि कितना हिस्सा बाकी रह जाएगा 8/15 हिस्सा बाकी रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यही आपका आंसर हो जाएगा। आया आपको समझ में, बस यही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मैं बताऊं आपसे, बच्चों को लगता है या जो भी बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है कि सर का चैनल अभी नया है, सर के पास व्यूज नहीं है उतने ज्यादा जितने होने चाहिए, फिर भी सर उतनी एफिशिएंसी के साथ पढ़ा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे पता है कि मेरे कंटेंट में कितना दम है, मुझे पता है कि मैंने 8 बार अगर एग्जाम में सिलेक्शन लिया तो कैसे लिया, और आज नहीं तो कल ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बच्चे जुड़ेंगे, जो बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे उनका कल्याण होने वाला है। कल्याण इसलिए होगा क्योंकि ऐसे कंटेंट को कोई टीचर पेड बैच में भी नहीं पढ़ा, और मैं आपको सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक रिक्वेस्ट भी आपसे करूंगा, जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर आपका कोई दोस्त है जो पढ़ रहा है जिसको मैथ से थोड़ा बहुत डर लगता है, आप उन तक वीडियो शेयर कर दिया करिए, बस आपसे और कोई चीज नहीं कहना है ना। मैं ये चीजें बार बार क्लास में कहके क्लास को डिस्टर्ब करता हूँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम 3 वेरिएबल वाले सवालों को करेंगे, यानी कि ए किसी काम को मान लेते हैं कि इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, सी इतने दिन में। अभी तक पिछले सवालों में हम सिर्फ 2 को लेके आ रहे थे, यहाँ पे हम 3 वेरिएबल के सवाल करने वाले हैं। चलिए सेम वही मेथड होगा, सेम अप्रोच। क्या निकालेंगे तो टोटल वर्क निकालेंगे और उसके अलावा क्या निकालेंगे कार्य क्षमता निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे कार्य क्षमता निकालेंगे। टोटल वर्क और कार्य क्षमता निकालते हुए सवालों को हम चुटकियों में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। सवाल लेते हैं, सवाल के थ्रू देखिएगा कैसे करेंगे सवाल को। CHSL 2024 का आया हुआ पेपर है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, आज मैंने पानी नहीं पिया है, आज थोड़ी सी गर्मी भी कम है हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और थी, एक लाइट मेरे सामने से लगती थी जिससे वीडियो क्वालिटी अच्छी है, आज मैंने वो लाइट हटवा दी है, तो ये इतना पसीना होता था, इतना पसीना होता था कि वीडियो ही बेकार हो जाती थी। देखिएगा कैसे करेंगे सवाल को। पहले बेसिक से सवाल है, करते हैं। ए, बी और सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कह रहा है, मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे बेसिक कंसेप्ट इस पैटर्न पे ये बेसिक सवाल है। ठीक है, 3 वेरिएबल में ये सबसे आसान और सबसे बेसिक सवाल है। देखिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है कि एक इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। और आपसे पूछे सी, तो सी उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यानी कि आपको ए, बी और सी का दिख गया। अब क्या करेंगे तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क इन सबका एलसीएम होगा। एलसीएम का शॉर्टकट तरीका बता दिया है, बड़ा नंबर पकड़ोगे। बड़ा नंबर कौन सा होगा 20। क्या 20 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा। 20 का 2 गुना किया 40, क्या 40 12 और 15 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। 20 का 3 गुना किया 60, हाँ सर 60 12 से भी हो रहा है और 15 से भी हो रहा है। इसका मतलब 60 हमारा क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा। अब आप देखो, ये बताओ मुझे, ए को 60 काम करने में 12 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60/12 करेंगे कितना आएगा 5। बी को 60 काम करने में 15 दिन लगता है, 60/15 करोगे कितना आएगा 4। और सी देखो 60 का काम करने में 20 दिन लग रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, 60/20 करोगे कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा। कह रहा है कि पूरे काम को करने में अगर तीनों मिलकर करें तो कितना दिन लगेगा। तो आप कहोगे सर देखो ऐसा है, अगर मैं ए बी और सी की इफिशियंसी जोड़ूं तो कितना हो जाएगा सर, 5 4 9 और 3 12, यानी ए बी सी एक दिन में कितना कर लेंगे, 12 काम कर सकते हैं। तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा सर, 60/12 करेंगे और कितना आ जाएगा, 5 दिन। यानी कि ए बी और सी उस काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 5 दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर है। आया समझ में? बिल्कुल ऐसे यानी सवाल को कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तो सवाल को हम देखते हैं। स्पीड थोड़ी सी अच्छी रखते हैं, थोड़ा तेज सवालों को करते हैं, जिससे कि हम ज्यादा नंबर ऑफ सवालों को कर पाए और ज्यादा कंसेप्ट को हम सीख पाए। ठीक है, बाकी कोई कंसेप्ट तो आपका मैं बताऊं आपसे एक भी नहीं छोड़ूंगा, हर एक कंसेप्ट को बता के रखूंगा, चाहे 4 क्लास लगे या फिर 5 क्लास लगे। इस सवाल को देखते हैं। हाँ, अच्छा सवाल है। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। पैटर्न चेंज हुआ, ए बी और सी मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उस काम को 20 दिन में और बी उस काम को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। यानी ये सवाल सर इस तरीके का है कि ए बी और सी जब तीनों मिलते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है, 10 दिन में हो जाता है। ए अकेले अगर उस काम को करेगा तो कितना टाइम लगता है सर, 20 दिन लगता है। और अगर बी अकेले उस काम को करे तो कितना टाइम लगता है सर, बी को लगता है 30 दिन। क्या लगता है, 30 दिन लगता है। ठीक है, वही पैटर्न से सबसे पहला काम हम निकाल लेते हैं इसमें, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होगा सर, इन तीनों का एलसीएम होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30। सर क्या 30 बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है, 10 से तो हो जा रहा है, 20 से नहीं हो रहा है, यानी 30 एलसीएम नहीं हो सकता। 30 का डबल किया 60, तो 60 10 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 60 आपका क्या होगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 60। अब देखो ए बी सी तीनों मिलके 60 काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे, कहोगे सर 60 बटे क्या करेंगे, 10 दिन लग रहा है, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। यानी कि ए बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। ए अकेले 20 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/20 करोगे, 60/20 कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3। बी को ये काम करने में कितना टाइम लगता है सर, बी को 30 काम करने में 60 दिन लगता है, यानी एक दिन में वो 2 काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में 2 काम कर रहा है। बस सवाल आपका सॉल्व हो चुका। अगर आपको सी का निकल के पता चल जाए तो आप निकाल सकते हो। आपको भी सर देखो ऐसा है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। ए जो है 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, यानी कि दोनों ए और बी एक दिन में कितना हो गया, 3 और 2 5। तो सी का कितना होगा सर, सी का होगा 1, यानी कि सी रोज 1 काम कर रहा है। पूछ रहा है कि ए किसी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा सर, 60 काम करना है और एक दिन में सी 1 काम कर रहा है, तो कितना दिन लगेगा, 60 दिन लग जाएगा, 60 दिन। और ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर हो जाए। आया समझ में? बिल्कुल ऐसे ही हम सवालों को कर सकते हैं। जो भी पैटर्न का सवाल हो, मैं आपसे बताऊं टाइम एंड वर्क को ऐसे हम कर सकते हैं, टोटल वर्क निकालें तो हमारा सवाल हो सकता है। स्पीड थोड़ी सी बढ़ाने वाले हैं, आप जुड़िए, थोड़ा स्पीड मेंटेन करिए, क्योंकि अब आप देखिए टीसीएस में भी सेक्शनल टाइमिंग आ चुका है। सवाल आपका है CHSL 2030 का। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है राम एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और रीना उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है। यानी क्या है, तो राम है कोई, राम इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन। क्या कहता है, रीना उस काम को कर सकती है 12 दिन में। यानी कि मैंने कहा रीना है और रीना इस काम को कितने दिन में पूरा कर रही है, 12 दिन में पूरा कर रही है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्याम की मदद से, इसका मतलब राम और रीना तो कर ही रहे थे, अगर श्याम भी आके जुड़ जाए तो काम 6 ही दिनों में पूरा हो जाता है। यानी कि राम, रीना और श्याम ये काम को कितने दिन में कर सकते हैं, मिलेंगे तो 6 दिन में कर सकते हैं। यानी कितना हो जाएगा, 6 दिन। अब आपसे पूछ रहा है ये बताओ कि श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है। क्या करेंगे सर, टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क होगा इन सबका एलसीएम, 18, 12 और 6 का। बड़ा नंबर क्या है सर, 18 है। क्या 18 बाकी 2 से डिवाइड होता है, 6 से होता है, 12 से नहीं, मतलब 18 एलसीएम ही होगा। 18 का 2 गुना किया कितना आया, 36। हाँ सर, 36 12 से भी डिवाइड होता है, 18 से भी और 6 से भी। इसका मतलब है कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, और यही क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा।
अब हम देखेंगे तो राम 18 दिन में 36 काम कर रहा है, इसका मतलब रोज कितना काम कर रहा होगा, फिर एक दिन में वो 2 काम कर रहा होगा। रीना को 36 काम करने में 12 दिन लग जा रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रही है सर, 12 या 36 यानी कि 3 काम कर रही होगी। तीनों मिलके काम को 6 दिन में कर सकते हैं, 36 काम 6 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे आप कहोगे सर 36/6 करेंगे, आएगा 6, यानी कि तीनों मिलके कितना करेंगे सर, तीनों मिलके 6 काम करेंगे। अब आप देखिए, आपसे मैं पूछूं कि राम 2 कर सकता है, रीना 3 कर सकता है, तीनों मिलके 6 कर सकते हैं, तो श्याम कितना करेगा। आप कहोगे सर तीनों का जोड़ के 6 आना चाहिए, इन 2 का जोड़ा तो 5 आया, इसका मतलब श्याम एक दिन में 1 काम कर रहा है। आपसे पूछा श्याम अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, पूरा काम थे कितना सर, 36 काम करना था, ये श्याम एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 36/1 यानी कि 36 दिन। ऑप्शन बी, और बी फॉर बुक फेलो, ठीक है, बी फॉर बुक फेलो, यानी कि 36 दिन में श्याम अकेले उस काम को कर सकता है। पैटर्न अच्छा है, एक ही पैटर्न से चल रहे हैं, पूरा ऐसे ही खत्म करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इस सवाल को आप लीजिएगा, और अच्छा सवाल है और अच्छे लेवल का सवाल है। यहाँ पे मैं कुछ करेक्शन करूंगा क्योंकि ये करेक्शन वाला गायब हो जाता है, जो मिक्स करेक्शन होता है ना ये गायब हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल को, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। ए एक काम के 20% हिस्से को 4 दिन में पूरा कर सकता है। मैंने आपको बताया देखो 20% काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 4 दिन में। अगर 20% 4 दिन में पूरा कर रहा है तो परसेंट का मतलब कितना होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, आपने काटा तो 5, यानी कि 1/5 काम पूरा करने में कितना दिन लग रहा है, 1/5 काम पूरा करने में 4 दिन लग रहा है। तो एक काम करने में कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे सर 5 इधर चला जाएगा और 5 गुना में 4 यानी कितना हो जाएगा 20, यानी कि ए को अगर पूरा काम करवाना है तो कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, यानी ए काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 डेज में कर सकता है, यानी कि 20 दिन में कर सकता है। ऐसे ही हम आगे बढ़े, कह रहा है कि बी उस काम का 33/1/3 हिस्सा जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अब हम बी का निकालेंगे, कितना कह रहा है सर, 33/1/3% जो काम है ये पूरा कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। 33/3 का मतलब कितना हुआ सर, 33 या 99 और 100/3, और परसेंट की जगह क्या आ जाएगा 1/100, यानी कि इतना काम कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में। आप कहोगे सर 100 से 100 काटेंगे, 1/3 काम 10 दिन में, तो एक काम कितने टाइम में करेगा, ये 3 वहां भी देंगे सर, 10 या 30 दिन। मतलब क्या है, मतलब यह है कि सर अगर बी को पूरा काम करना है तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन। बी उस काम को 30 दिन में पूरे काम को खत्म कर सकता है। अब क्या कह रहा है, बस आगे कुछ नहीं, अब कह रहा है कि उन दोनों ने मिलकर 9 दिन तक 7 काम किया और सी ने बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर दिया। उजरा बी और सी मिलकर काम का 75% हिस्सा कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले तो एक काम करते हैं ना, हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा, फिर 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, आपको पता है 30 का टेबल जैसे दूसरी बार पढ़ेंगे नंबर कर। अब आपको निकालना है सर ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा। आप देखो 20 दिन में 60 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। बी 30 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। कह रहा है कि उन्होंने 9 दिन तक 7 काम किया, यानी कि ए और बी ने 9 दिन तक 7 काम किया, तो 9 दिन में बनेगा कितना। आप कहोगे सर अगर मैं देखूं ए और बी को, तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना बना रहे हैं, 5 काम बना रहे हैं, तो 9 दिन में कितना करेंगे, 9 गुना 5 कर देंगे, यानी कि 45 काम जो है हो चुका है। देखो 60 काम था, 45 काम ए और बी ने 9 दिन में खत्म कर दिया। बचा काम कितना हो, बचा काम कितना हो जाएगा, आपको 60 का 45 हो चुका है, यानी बचेगा कितना, 15 काम। और इस 15 काम को सी, क्योंकि सी देखो बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा कर रहा है और बचा काम है कितना, 15। इसका मतलब है कि इसको सी ने किया होगा 6 दिन में। अगर सी ने 15 काम 6 दिन में किया है तो एक दिन में कितना काम करेगा, डिवाइड कर देंगे, तो 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 6 15, यानी कि सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो सी एक दिन में करेगा 2.5 काम। और एक दिन में करने वाला जो काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी निकल के हमारी क्या होगी, आ गई। कह रहा है बी और सी उस काम के 75% हिस्से को कितने दिन में करेंगे। तो आप कहोगे सब टोटल काम कितना है, 60 है, टोटल काम है हमारा 60,
और 60 का कितना करवाना है सर 75% करवाना है। 75% का मतलब 75/100। 25 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 25 से काटेंगे 4 बार और 4 से जाएगा 15 बार, यानी 15 या 45। यानी कि सर जितना हमको करवाना है ना 75% हिस्सा, वो कितना काम आएगा, तो वो आएगा हमारा 45 काम। इस 45 काम को किससे करवाना है, बी और सी से मिलकर करवाना है। तो बी और सी मिलके 45 काम कितने दिन में करेंगे, तो कहोगे सर बी देखो 2 कर रहा है और ये 2.5 कर रहा है, तो 2 + 2.5 यानी कितना हो जाएगा 4.5। यहां से पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, 45 से जाएगा 10 बार। यानी कि बी और सी मिलके उस काम के, उसका जो काम था उसका 75% हिस्सा कितने दिन में कर लेंगे, तो 10 दिन में कर लेंगे। और 10 दिन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। CHSL बेस 2020 का अल्टीमेट लेवल का सवाल। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को। और आज क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा सर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रखे हैं, बिल्कुल मैंने आज स्पीड इसलिए बढ़ा रखी है ताकि आप इसी स्पीड से काम को कर पाओ। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। एक्चुअल में सामने भाई साहब बैठे हुए थे, उनका इशारा था कि आपकी जो दूसरी क्लास है उसका टाइम हो चुका है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले इस क्लास को एंड करेंगे फिर हम उस क्लास को करेंगे। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सीजीएल मेंस 2020 का सवाल है, अच्छे लेवल के सवाल है क्योंकि मैंने अच्छे लेवल के सवालों को पूछा। कह रहा है एक इसी काम का 1/3 हिस्सा 30 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि 1/3 काम जो है कितने दिन में पूरा करेगा, 1/3 काम पूरा कर रहा है 30 दिन में। कौन, बोलो कौन, बताओ भाई, है कितना करेगा। ए जो है कर रहा है 1/3 काम 30 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा। आप कहोगे सर इस 3 को भेज देंगे वहां, तो 30 गुना में 3 यानी कि 90 दिन। इसका मतलब ए उस काम को कितने दिन में करेगा, ए उस काम को, एक काम करते हैं थोड़ा इधर लिखते हैं, ए उस काम को 90 दिन में कर लेता है। एक्चुअल में फ्लो में मुझे पता ही नहीं चला, बीच में कुछ स्पीड ज्यादा ही बढ़ गई थी क्या, मुझे लग रहा था कि टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रखी। ठीक है, लेकिन अभी जब मैंने टाइम देखा तो मुझे पता चला नहीं अभी तो सिर्फ 40 मिनट ही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। बी उस काम के 2/5 हिस्से को 24 दिनों में कर सकता है। यानी कि 2/5 काम कितने दिन में पूरा कर रहा है, 2/5 काम को पूरा कर रहा है 24 दिन। तो यहां से हम काटेंगे तो 2 से जाएगा 12 बार, यानी कि 1/5 काम हो जाएगा 12 दिन में। इस 5 को वहां भेज दो तो एक काम कितना हो जाएगा, एक काम 12 गुना में 5 यानी कि 60 दिन। यानी कि अगर बी उस काम को करेगा तो बी 60 दिन में ही लपेट देगा। भाई साहब तेज काम कर रहा है, बी से पंगा मत लेना, 60 दिन में जो है क्या करेगा, निपटा देगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आगे देख रहे क्या कह रहा है। बस उन्होंने 20 दिन तक काम किया, फिर सी बचा हुआ, कोई जरूरत नहीं, पहले इतना ही पढ़ो जिसका दे रखे और बी का दे रखा था, इतना काम इतने दिन में करता है, इतना काम इतने दिन में। एक काम करते हैं टोटल वर्क की तरफ पहुंचते हैं, फिर टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 60 और 90 का कितना आएगा, बड़ा नंबर क्या है 90, 90 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। 90 60 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 90 का 2 गुना 180, क्या 180 डिवाइड होगा, हाँ सर 60 से हो जाएगा। इसका मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, एलसीएम और एलसीएम कितना आया 180। क्या कह रहा है, देखो 90 दिन में 180 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे सर एक दिन में ए जो है करेगा 2 काम। भाई 90 से 180 को डिवाइड करोगे 2 आएगा। ठीक है, कह रहा है बी 60 दिन में 180 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल में क्या दे रखा था, सवाल में दे रखा था कि उन्होंने 20 दिन तक 7 काम किया, यानी कि ए और बी ने मिलकर 20 दिन तक 7 काम किया। तो ए और बी को आप ले लो, कहोगे सर ए और बी है, एक दिन में कितना काम बना रहे हैं, तो एक दिन में ये 2 कर रहा है और ये 3 कर रहा है, यानी 2 3 5, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। कितना दिन तक काम किया है, 20 दिन तक 7। तो आप कहोगे सर 20 और 20 बन के कितना हो जाएगा 100, यानी कि ए और बी ने 20 दिन में 100 काम लपेट दिया। अब क्या कह रहा है, बचा काम कितना होगा, आप मुझे बताओ बचा काम कितना होगा।
बचा काम कितना होगा, तो आप देखोगे, आप कहोगे सर देखो पूरा काम 180 था और उसमें से 100 काम हो गया, तो बचेगा कितना काम, 80 काम। 80 काम क्या हुआ है, बचा। कह रहा है कि सी ने बचा हुआ काम 8 दिनों में पूरा किया, यानी कि जो 80 काम बचा हुआ था इसको सी ने कितने दिन में कर दिया, 8 दिनों में। तो एक दिन में कितना काम करेगा, आपको सर 8 से जाएगा 10 बार, यानी कि सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 काम कर रहा है एक दिन में। तो यही सी की क्या हो जाएगी, ये सी की आपकी हो जाएगी इफिशियंसी। अब देखो आप क्या कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए बी और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। आप मुझे बताओ ए बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, तो आप कहोगे सर ए बी और सी अगर तीनों मिलेंगे तो 10 3 13 और 2 15, यानी एक दिन में 15 काम निपटाएंगे। करना कितना है, 180 काम करना था, 180 बटे क्या करोगे, आप करोगे 180 बटे 15, और 15 से जाएगा कितनी बार, 12 बार, यानी कि ये मिलकर कितने दिन में काम को कर देंगे, सर 12 दिन में काम को खत्म कर देंगे। आपका इसका आंसर हो जाएगा 12 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो गया। मेंस का सवाल है और एक ही पैटर्न मैंने बताया है और उसी पे हम सॉल्व कर रहे हैं और आसानी से कर भी ले जा रहे हैं। ठीक है, ये होती है ब्यूटी। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। मुझे ये नहीं, मैं आपसे बताऊं, मुझे रील नहीं काटनी आती है कि मैं रील काट काट के आप लोगों को पहुंचाऊं, सर ये शॉर्टकट बताया, ये शॉर्टकट बताया। एक्चुअल में क्या होता है, आपको अगर मैं रील प्रोवाइड करूं, रील के थ्रू मैं चाहूं तो इसको बता सकता हूं, अभी कोई नॉर्मल सा इक्वेशन इसके लिए बना दिया जिससे कि आसानी से हो जाए, फिर मैं कह दूं इस तरीके के सवाल जब दिए आए इस तरीके से सॉल्व करो। आप बताओ मुझे, सीधी सी बात है कि आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इंस्ट्रक्टर पोस्ट पे सेलेक्टेड होते हो तो 3 सितारे इस कंधे पे और 3 सितारे इस कंधे पे लगेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्या ऐसी ट्रिक जो आप देखते हो हर एक टाइप के सवालों की, वो आपको एग्जाम में याद आएगा, आपका जवाब होगा नहीं आएगा। सर वहां पे कोई भी चीज हो, आता जो काम हमको आता है, जो चीजें हमको आती है, वो कंसेप्ट आता है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैंने कंसेप्ट आपके एकदम दिमाग में अच्छे से मैंने भर दिया है। ठीक है, तो आप कंसेप्ट की तरफ फोकस करो, चीजों को आप समझो, सवाल तो हो जाएंगे, सिलेक्शन भी हो जाएगा। मैंने 8-8 बार सिलेक्शन ले रखा है, फिर भी आज आपके सामने पढ़ा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने मेहनत से सीखा था, चीजों को सीख रखा था, और वही आप तक चीजों को डिलीवर कर रहे हैं। इस सवाल को लेते हैं। सवाल देखिए, ये है आपका CHSL सितंबर 2024 में, आपका जो 2024 वाली शिफ्ट थी उसका आया हुआ सवाल है। कैसे करेंगे इस सवाल को, देखिए, मीरा इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकती है और मीना 30 दिन में, और सीमा इस काम को 40 दिन में पूरा कर सकती है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं मीरा को मान लेते हैं कि M, तो मीरा कितने दिन में कर रही है, मीरा उस काम को कर रही है 20 दिन में। तो इधर लिखते हैं ताकि मीरा कर रही है कितने दिन में, 20 दिन। नीना उस काम को, नीना को मान लेते हैं N, तो नीना कितने दिन में कर रही है, नीना उस काम को 30 दिन में कर रही है। आपने लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, सीमा उस काम को 40 दिन में पूरा करूं। ठीक है, मैंने मान लिया सीमा को, S वो कितने दिन में कर रही है, 40 दिन में कर रही है। अब कह रहा है मीरा और सीमा ने मिलकर काम को 4 दिन तक किया, इसके बाद में मीरा की जगह कौन आ गई, मीना आ गई। आप बताओ कुल काम यानी पूरा काम कितने समय में समाप्त। क्या करेंगे सर, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा सर, टोटल वर्क जो होगा ना, ये इन्हीं का एलसीएम होगा। अब क्यों मैं आपको बताऊं कि ये देखो ऐसे ऐसे लिखो, एलसीएम निकालो, आपको नॉर्मल तरीका बता दिया है। इनमें से बड़ा नंबर पकड़ लो, बड़ा नंबर कौन सा है सर, 40 है। क्या 40 बचे 2 नंबर से डिवाइड होता है, पर 30 से नहीं होगा। 40 का 2 गुना किया 80, तो 80 20 से तो डिवाइड होगा, 30 से ये भी नहीं होगा। 40 का 3 गुना किया 120। हाँ सर, 120 हमारा 20 से भी डिवाइड हो जाएगा, 120 हमारा 30 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, और यही जो है टोटल वर्क है। अब देखते हैं तरफ क्या कह रहा है, देखो मीरा 20 दिन में 120 काम कर रही है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 120 बटे 20 करोगे, नॉर्मल सी बात है 6 आ जाएगा। मैंने कहा मीना 30 दिन में 120 कर रही है, एक दिन में कितना करेगी, 120 बटे 30 करोगे 4, और सीमा जो है 40 दिन में कर रही है, 120 बटे 40 करोगे कितना आएगा, 3। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल में आगे कह रहा है कि मीरा और सीमा ने 4 दिन तक काम किया, यानी कि जो मीरा थी और सीमा थी, इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। मीरा और सीमा एक दिन में कितना काम करेंगी,
सर ये रही मीरा और ये रही सीमा, 6 और 3 9, यानी कि एक दिन में 9 काम कर रही है, तो 4 दिन में कितना काम करेगी, 9 चौको 4 यानी 9 चौक 36, यानी कि 36 काम जो है वो कर 36 काम वो दो कर लेंगी। अब बचा हुआ काम क्या है सर, बचा काम आपका क्या होगा, तो आपको तो टोटल काम 120 था, 36 हो चुका है, तो बचेगा कितना, 120 में से 36 घटाएंगे, 10 से 6 जाएगा 4 और 11 से 3 जाएगा 8, यानी कि कितना बचेगा, 84 काम बचेगा। और इसको कौन कर रहा है, अब मीरा की जगह मीना आ गई थी, यानी कि अब जो है क्या हुआ, मीरा गायब हो गई और इसकी जगह कौन आ गया, मीना आ गया। तो मीना और सीमा मिलकर कितना कर रही हैं, 4 और 3 7, यानी कि मीना और सीमा मिलकर कितना बना रही हैं, तो आप कहोगे सर मीना बना रही 4 और ये बना रही 7, यानी कि मीना और सीमा मिलकर 7 काम कर रही है। तो अगर एक दिन में 7 काम कर रही है तो 84 काम करने में कितना समय लगेगा, 84/7 करोगे और आपका आ जाएगा 12 दिन। मैं आपको बताऊं, एग्जाम हॉल की सच्चाई बता रहा हूं, अगर यहीं पे अभी 12 दिन ऑप्शन में दिया होता जो कि एग्जामिनर दे रखता है, तो आप सीधे 12 दिन करते और करके आगे बढ़ जाते। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ सवालों को ध्यान से पढ़िए। सवाल में क्या करें, कुल मिलाकर काम कितने दिन में पूरा होगा, तो मीना और सीमा ने कितना दिन किया है, आप कहोगे सर 12 दिन। मीरा और सीमा ने कितना दिन किया था, 4 दिन, तो 12 और 4 मिला के कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा, आप कहोगे सर 16 दिन, यानी कि दोनों मिलके 16 दिन में उस काम को निपटा। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बी फॉर क्या बोलते हैं, बी फॉर कुछ भी कह लेते हैं, बी फॉर वो फेल कर लो, तो ऑप्शन नंबर बी 16 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इन छोटी चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। इस सवाल को लीजिएगा, देखिए ये सवाल आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, एमटीएस का सवाल है लेकिन बहुत मजा आएगा आपको इस सवाल को कर। आपके लिए जो वीडियो रिकॉर्ड होती है, मैं सच बता रहा हूँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना पसीना होता है, इतने कम संसाधनों में ना मैं आपके लिए बेस्ट अप्रोच करके बेस्ट वीडियोस आपको प्रोवाइड करता हूँ। मैं क्या बताऊँ, ऐसे करते करके मैं थोड़ा थोड़ा टाइम हर तरफ से निकाल के आपको देता हूँ ना, आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। कभी आपसे मैं अपनी रियल स्टोरी शेयर करूंगा, आप दंग रह जाएंगे मेरी स्टोरी सुनकर। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या करें, ए बी और सी किसी काम को 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं, यानी अगर ए उस काम को करता तो कितने दिन में करेगा, ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में करता, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी उस काम को करता तो सी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। कुछ नहीं करते हैं, तो पहले टोटल वर्क ही निकाल लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, निकालना पड़ेगा ही। टोटल वर्क क्या होगा, इन सबका एलसीएम, बड़ा नंबर कौन सा है सर, 15, 15 10 और 12 नहीं डिवाइड हो रहा है, 15 का 2 गुना किया 30, 30 10 से तो डिवाइड हो रहा है, 12 से नहीं हो रहा है, 15 से 45, सर ये किसी से नहीं हो रहा है, 60, 60 सर 10 से भी हो रहा है और 15 से भी हो रहा है, यानी कि 60 ही क्या हो जाएगा एलसीएम, और यही हमारा टोटल काम है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये बताओ कि ए 10 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, आप कहोगे सर 6 काम करेगा। बी 15 दिन में 60 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 15 चौको 60 यानी कि 4 काम। और सी 12 दिन में 60 काम कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। यहां तक कर लिया, अब सवाल को आगे बढ़ते हैं और सब सॉल्व करते चलेंगे। लग रहा करें ए और बी ने बारी बारी से 5-5 दिन तक काम किया, यानी कि ए ने भी 5 दिन काम किया और बी ने भी 5 दिन काम किया। मान लो ए ने 5 दिन कर लिया, ए आज किया, बी कल किया, एक आज किया, बी कल किया, ऐसे ऐसे करके ए ने भी कितना दिन किया, ए ने किया 5 दिन। तो 5 दिन में काम कितना करेगा, आपको सर ए जो है एक दिन में कितना बना रहा है 6, तो 5 दिन में कितना काम कर देगा, सर 6 पंचे 30 काम कर देगा। बी ने भी 5 दिन काम किया था, तो बी ने कितना किया था 5 दिन। अब एक दिन में कर कितना रहा था, सर बी एक दिन में 4 काम कर रहा था, तो 5 दिन में 20 काम कर देगा। अब क्या करें, अब बचा काम सी करता है, बचा काम कौन करता है, सी करता है, नहीं करेगा। आप मुझे बताओ बचा काम होगा क्या, बचा काम क्या होगा, तो देखो टोटल काम कितना था 60, 30 ए ने कर दिया, 20 बी ने, 50 कर दिया, तो बचेगा कितना काम, सर 10 काम जो है क्या है बचा। इस काम को कौन पूरा कर रहा है, इस काम को सी पूरा कर रहा है,
और सी एक दिन में कितना बना रहा है सर, एक दिन में बता रहा है 5, तो सी एक दिन में 5 बना रहा है, तो 10 काम करने में कितना टाइम लगेगा सर, 2 दिन लगेगा। यानी कि बचा हुआ काम जो है सी कितने दिन में कर देगा, सी बचे काम को 2 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी सी जो है यही आपका आंसर आया समझ में। मुझे लग रहा है चीजें आपको समझ में आ रही हैं। एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। इस सवाल को देखते हैं। सवाल अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम भले ही लग जाए लेकिन आप जुड़िएगा इस सवाल के साथ। चेटीचंद 2023 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, देखते हैं क्या है। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यानी कि ए ने काम को कितने दिन में किया सर, ए काम को 15 दिन में कर सकता, और बी कितने दिन में कर सकता था सर, बी उसी काम को 25 दिन में कर। एक काम करते हैं सर, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क होगा क्या, इन दोनों का एलसीएम 25 बड़ा नंबर है, 25 की टेबल पर ही सर 25 हमारा 15 से नहीं डिवाइड हो रहा था, 25 का 2 गुना किया 50, 15 से ये भी नहीं हो रहा है, 25 का 3 गुना किया 75, हाँ तो 75 दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 75 क्या होगा, 75 होगा एलसीएम। अब देखो ए को 75 काम करने में 15 दिन लग जाता है, ए को 75 काम करने में अगर 15 दिन लग रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, तो आपको इधर 75/15 करेंगे यानी कि 5 का। बी 75 काम कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। अब बस हो गया सर, अब सवाल को सॉल्व करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, यानी ए और बी ने कितने दिन काम किया, ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक, और 5 दिनों तक काम किया, ठीक है। और एक दिन में ए और बी मिलके कल कितना पा रहे थे, फिर 5 और 3 8 काम कर पा रहे थे, तो 5 दिनों में कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 काम, कितना हो जाएगा, 40 काम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 40 काम हो चुका है। बचा काम कितना है, बचा काम आप मुझे बताओ, बचा काम कितना है। तो आप कहोगे सर देखो ऐसा है, टोटल 75 काम था, 40 काम हो चुका है, बचा काम कितना हो जाएगा, 75 में से 40 को माइनस करेंगे तो बचेगा 35, यानी कि बचा काम हो गया 35। ये बचा हुआ काम कह जा रहा है, बचा जो काम था ए और सी 4 दिन में पूरा कर देते हैं, यानी कि जो बचा काम था उसको ए और सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, ए और सी मिलके 4 दिन में पूरा कर दे रहे हैं। तो अगर 35 लड्डू बनाने थे, ए और सी 4 दिन में बना देते हैं, तो एक दिन में कितना बनाएंगे, 35/4 करो। और आप अगर इसको हम नहीं, ए और सी जो है 4 दिन में कर दे रहे हैं, तो 35/4 करोगे कितना आएगा, 4 9 36, नहीं 4 8 32, 3 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 4 7 28 और 4 5 26, यानी कि ए और सी मिलके एक दिन में कितना बना रहे होंगे, 8.75 काम बना रहे हैं। यानी कि ए और सी मिलके कितना बना रहे हैं सर, ए और सी मिलके बना रहे हैं 8.75। आपको ए का पता है कि ए एक दिन में कितना बना रहा है, 5 बना रहा है, तो अगर ए एक दिन में 5 बना रहा है तो सी कितना बनाएगा सर, 8.5 में से 5 घटा देंगे, आएगा 3.75। ये हमारी सी की इफिशियंसी हो गई। कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करे। तो आपको सर टोटल काम कितना था, 75 था, सी से करवाना है, सी एक दिन में कर कितना रहा है, 3.75। इसको पॉइंट हटाओगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा दें, काटा पीटी करते हैं, फिर 25 से काटेंगे, 25 से कम 25 12, 25 पंचे 125, और 25 से जाएगा 300 बार, 15 से काटेंगे, फिर 15 दूना 30 तो 0, यानी कि सी उस काम को कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में सी जो है उस काम को फिनिश कर देगा, ठीक है। वो काम आपका 20 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आपने देखा बहुत अल्टीमेट लेवल का सवाल था और आपने आसानी से इस सवाल को कर दिया, सिर्फ एक कंसेप्ट सीख के। अभी आपका ये लास्ट सवाल है, आपके 2 सवाल, अभी एक सवाल और बचा हुआ है, बट मैं आपको बताऊं ये सवाल बताने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, इसलिए इस क्लास को हम इस कंसेप्ट को और इस सवाल को कल के कंसेप्ट में करेंगे, फिर आप देखेंगे ये सवाल को हम कैसे कर पा रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको SW लिख लो या कुछ भी लिख लो, इसको ना हम कल की क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में ऐसे कंसेप्ट और आगे के सवालों को करेंगे। मैं आपसे बताऊं आज की क्लास चलिए खत्म हो गई है, ठीक है। और आपको फील भी हो रहा होगा कि हाँ सर आज बहुत कुछ नया सीखा। आज ये रियलाइज हो गया कि हम सवालों को अगर चाहें या कोई सा भी चैप्टर हो तो एक कंसेप्ट सीख के भी पूरे चैप्टर को कर सकते हैं, ये आपको रियलाइज हो रहा होगा।
इसलिए मैंने आज बहुत सारे टाइप के सवाल दिए थे और सिर्फ एक पैटर्न पे करवाया। मैं आपको बताऊं, ये एक जो सिलेक्टेड बच्चा होता है ना, जो टॉपर होता है, जैसे उसकी रैंक 1 आ गई, रैंक 2 आ गई, जो रैंक होल्डर होते हैं, रैंक 10 आ गई, 20 आ गई, जो रैंक होल्डर होते हैं ना, ये जो मल्टीपल टाइम सिलेक्शन लेते हैं, उनका यही अप्रोच होता है। क्योंकि आप बार बार हर एक तरीके के सवालों को सीखोगे, सर इनको कर दिया, इनको कर दिया, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अगर आपने एक अप्रोच से सीखा है, आप सवालों को आसानी से कर पाओगे, और मैथ की यही ब्यूटी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चीजों को सीखेंगे तो आप बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आज आप जुड़े रह गए और यहाँ तक जुड़े रह गए हैं, तो कृपया करके इस टाइम एंड वर्क को पूरा जुड़े रहिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि सर मैथ कितनी आसान चीज। ठीक है, चलिए आज का ज्ञान यही खत्म करते हैं आज की क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।